हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हेल्प, यानी कि किसी की मदद करना। अब इस टॉपिक पे लोग कहते हैं कि हम कहाँ से मदद करें, हम तो अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं और ना हमारे पास इतना पैसा है और हम क्या किसी की मदद कर पाएंगे। अपने को ऐसा सोचते हैं कि हम क्या किसी की मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन आपके पास बहुत सारा पैसा होगा उसी दिन आप किसी की मदद कर पाएंगे। और शायद इंसान की लाइफ में वो दिन कभी नहीं आता कि जिस दिन वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पे बहुत सारा पैसा है। क्योंकि इंसान को पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कम लगता है। 100 होता है तो 1000 की ख्वाहिश होती है, 1000 होता है तो लाख की ख्वाहिश होती है, लाख होता है तो करोड़ों की ख्वाहिश होती है। यानी कि हमारी ख्वाहिश कभी रुकती नहीं है। तो इसका मतलब हमारी लाइफ में वो दिन कभी आएगा ही नहीं जिस दिन हम ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, आज हम किसी की मदद करते हैं। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके दिल से ये आवाज़ नहीं आए कि हाँ, मैं थोड़े में ही सबकी मदद करूँगा या करूँगी। क्योंकि हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि आपके दिल की आवाज़ का आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपके दिल में से ये आवाज़ आएगी कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, तो उसी दिन आप समझ लो अमीर हो जाओगे। और वो हेल्प करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करें, आप अपने हिसाब से खर्च करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा पैसा जो है लुटाते फिरें इधर उधर, उसी को हेल्प कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। हेल्प के कई रूप हैं दोस्तों। जैसे कि आप किसी बड़े बूढ़े को कोई सामान ले जाते हुए देख रहे हैं, तो हो सके तो थोड़ी दूर तक, अगर आप स्कूटी से हैं, बाइक से हैं, तो अगर आप जा ही रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो उतना ही होना है, टाइम भी उतना ही लगना है। लेकिन ये आप सोच के चलें कि आज मैं अगर घर से निकल रहा हूँ, चाहे वो 4 व्हीलर से हो, 2 व्हीलर से हो या पैदल हो, कि मैं घर से निकल रहा हूँ और आज मुझे किसी की हेल्प करनी है। यानी कि किसी का कोई सामान है, उसको थोड़ा सा उठा लिया, या रास्ते में किसी को लिफ्ट दे दी, उसको उसके मंजिल तक हो सके तो छोड़ दिया। और क्या कहते हैं, क्योंकि आपको खाली भी अगर आप बैठे हैं बाइक पे तब भी आपको जाना है, अगर पीछे से किसी को बिठा लेंगे तो भी आपको जाना ही है। ये एक हेल्प है कि आप उसको रास्ते में से अगर कोई हाथ दे रहा है तो उसको बिठा लें, या कोई बड़ा बुजुर्ग कहीं पैदल चल रहा है तो उसको आप उसकी मंजिल तक छोड़ दें, ये हेल्प है। और अगर इतनी बड़ी भी हेल्प आप नहीं करना चाहते हो तो छोटी छोटी हेल्प, जैसे कि चींटियों को ना, कहीं पर आप बहुत सारी चींटी देखते हो, उनके ऊपर पानी तो हर कोई डालता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता। चींटियों को सबसे ज़्यादा पसंद है मीठा, तो कोई ये नहीं सोचता ना कि 2 चम्मच चीनी वहाँ पे रख दें, जिससे कि कितनी 2 चम्मच चीनी कितनी सारी चींटियाँ खा सकती हैं, कितनी सारी चींटियों का पेट भर सकता है। वो एक हेल्प है। ये चिड़ियाँ हैं, इनके लिए गर्मियों में कुछ भी ना करें तो पानी रखें, प्लीज़ एक कटोरे में पानी रखें, वो एक हेल्प है। और तो और, जैसे आप वेस्टेड, यानी कि जो आप खाना वाना बनाते हो वो खाना बच जाता है, चाहे वो रोटी है या चावल है, तो हम उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे कि वो, जैसे गाय है या कुत्ता बिल्ली है, वो उसको सही से खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो कूड़े में मिक्स हो जाता है। तो उसको कूड़े में ना फेंक के एक कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा हो, मिठाई का डिब्बा हो, या कोई साफ़ सुथरी जगह हो, फर्श टाइप का, या कुछ भी वेस्टेड कोई बर्तन हो, वो आप एक बाहर रख लें। और रोटी हो, सब्जी हो, या कोई ऐसे राइस हो, या आपका बचा हुआ दूध हो, वो उस बर्तन में डाल के आप कुत्ता बिल्ली और ये छोटी छोटी जो और होते हैं ये जानवर, इनकी आप हेल्प कर सकते हो। उस खाने को कूड़े में ना फेंकें प्लीज़, इस तरह से उसका इस्तेमाल करें। फिर दूसरी चीज़ है, हमारे घर में वेस्टेड चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के होते हैं, गत्ते होते हैं, पेपर होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं और आग लगा देते हैं। जबकि उसी कूड़े के चक्कर में कई लोग, मतलब जो कूड़ा उड़ा बीनने वाले होते हैं, यानी कि उनको, एक हमारे भैया हैं वो कहते हैं वो कूड़े वाले तो हम हैं, वो सफाई कर्मचारी होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिसको हम कूड़े वाला कहते हैं वो कूड़े वाला नहीं होता, वो तो हमारा कूड़ा ले जाता है।
कूड़े वाले तो हम होते हैं जो कूड़ा फैलाते हैं। तो वो जो कूड़ा उड़ा लेने वाले आते हैं, गत्ता लेने वाले आते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक बीनने वाले आते हैं, तो उसको आप कूड़ेदान में न डाल के एक ऐसी जगह बना लें जहाँ पे उसको रख दें। आपकी वेस्टेड चप्पल हैं, जूते हैं, और क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, गत्ता है, पेपर है, उसको एक ऐसी जगह बना दें जो कि वहाँ पे रखें और वो बेचारे उसको ले जाके अपना काम चलाएं। क्योंकि वो तो उनका काम है ना, वो उसी चक्कर में घूमते ही रहते हैं पूरे दिन भर। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, उनको कोई पैसा या महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको कूड़े की ज़रूरत होती है, और वो भी हम उनको सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, इनको क्या है, थोड़ा सा रोटी या चावल की ज़रूरत होती है, वो भी हम वेस्ट, वो भी मतलब प्योर पका के नहीं कह रही हूँ मैं, वेस्ट रोटी और चावल को भी हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे कि उन बेचारों को खाने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इस तरह से छोटी छोटी हेल्प तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप में क्या सोच लिया, नहीं हम क्यों करें, या हम तो, हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ। हमने अपने आप में ये एक डिसाइड कर लिया है। असल में बात क्या है कि हम किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ये हर इंसान की फितरत है और हर इंसान की हकीकत है। खुद मैं अब मतलब अपने लिए भी कह रही हूँ कि हम लोग असल में किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। यानी कि हम घर से बाइक तो निकालते हैं, हम मार्केट जाएंगे ना तो अकेले जाएंगे अकेले आएंगे, और कोई रास्ते में हाथ देते रहेगा, लेकिन हम किसी को पीछे से बिठाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। 4 व्हीलर है, हम चाहें तो उसमें 6 लोगों को भी बिठा के ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें क्या पड़ी है ये। हम लोगों ने अपनी फितरत ऐसी बना ली है कि हमें क्या पड़ी है। इसलिए मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें क्या पड़ी है ये कभी मत यूज करें। और जितना भी हो सके इस जीवन में, इंसान में वो पावर है कि वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन आप बड़ा काम नहीं भी कर सकते। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। चींटी को चीनी खिलाइए, और ये कुत्ता बिल्ली का खाने का ध्यान रख दीजिए। और वेस्टेज जो आपका, ये आजकल आप आम खा रहे होंगे बहुत ज़्यादा, उसके छिलके हो गए, ये सब्जी लाते हैं उसके छिलके हो गए, लौकी छीलते हैं उसके छिलके हो गए, केला खाते हैं उसके छिलके हो गए। देखो केला भी, मतलब जानवर कितने भोले होते हैं, उनको केला नहीं चाहिए, केले का छिलका भी अगर आप दे देंगे ना। और लेकिन हम कितने निर्लज्ज हैं कि हम वो केले का छिलका भी डस्टबिन में इस तरह से फेंकते हैं कि बेचारे वो गाय खा नहीं पाती है उनको। तो प्लीज़ उसका एक पॉलीथीन बना लें। आम के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, वो एक साफ़ सुथरी जगह पे आप उसको डाल दीजिए। गाय आएगी और उसको बड़े प्यार से खा के चली जाएगी। यही हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा आप समझ लीजिए। तो इसलिए प्लीज़ अगर मेरा इसमें से कोई भी पॉइंट आपको सही लगा हो उसे फॉलो कीजिए प्लीज़। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर मेरे को 5 लोगों ने भी सुना, तो इसमें से अगर 2 एक्टिविटी भी आप अपना लोगे ना, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। बाय बाय, धन्यवाद।